ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 26 जून यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा आप में से बहुत से लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे 15 ट्रेड चैलेंज के अंदर, जहां पर हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। ये एक कोर्स की तरह है जहां पर हमें पता चलेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमें काम करना चाहिए, कैसे हम निकालते हैं एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ कैसे धैर्य रखें बाजार में, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये चीजें देखिए बहुत जरूरी है बाजार में। तो फटाफट, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, रजिस्टर करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जब ये डेट क्लोज हो जाती है उसके बाद बहुत लोग आते हैं और उसके बाद हमें अपने बैचेस में दिक्कत आती है, तो आप फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बुधवार 26 जनवरी जून के लिए माफ कीजिएगा, चार्ट आपके सामने खुला है और यह है निफ्टी का चार्ट, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और आज फिर से रचा इतिहास निफ्टी 50 ने, ये तो आप देख ही चुके हैं। अब कल की वीडियो में हमने क्या बताया था, कल की वीडियो में भी आज सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से। फेक चैनल के चक्कर में ना पड़े, जो हमारे नाम से बहुत सारे बने हुए हैं। वहां पे हमने बताया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है, और कल बताया था कि अगर बाजार फ्लैट खुलेगा गैप अप ओपनिंग के बाद, तो अपने लेवल को, यानी कि जो हमारे बताए हुए सपोर्ट लेवल है उसको रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा, और वो बनेगा बाजार के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट किसी भी इंडेक्सेस में। क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे क्या था, लोकसभा के स्पीकर का चयन, यानी कि बिरला साहब दोबारा से बने हैं लोकसभा के स्पीकर। तो ये बातें और ये जो सुबह शुरुआती दौर में सुबह थोड़ी उलझने चल रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए बाजार थोड़ा सा हल्का नरमी में था, और उसके बाद जो तेजी दिखाई वो शानदार तेजी। तो कल बाजार बंद हुआ था, यानी कि निफ्टी इंडेक्स मंगलवार को 23,721 के लेवल पे, कल भी बने थे नए रिकॉर्ड सर के लेवल, और क्लोजिंग भी थी शानदार। आज बाजार खुला बिल्कुल छोटी सी, इसे हम गैप अप ओपनिंग से ज्यादा फ्लैट ओपनिंग कहेंगे, मात्र 2 पॉइंट, यानी कि 23,723 के लेवल पे 23,723। और पहले ही 5, 10, 15 मिनट में अगर हम देखेंगे चार्ट के अंदर, तो ठीक 9:30 पे बाजार आ चुका था अपने लोअर लोज पे, यानी कि डे लो पे, और वो थे 23,670। अब जाके देखिए वीडियो में भी, और जाके देखिए टेलीग्राम चैनल पे, जो हम बार बार कहते हैं एनालिसिस करेंगे, वक्त लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो हम नहीं आप भी ऐसे बेहतरीन लेवल निकाल सकते हैं। और इसी के लिए हमारा जो अभी कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम सीखेंगे कि लेवल्स कैसे निकालते हैं। सिर्फ 15 ट्रेड्स में हम सीखने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं सीख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आगे फिर सीखेंगे। मगर आप एक चीज जरूर सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, कि आप धैर्य कैसे रखें, यानी कि पेशेंसली कैसे बाजार में काम करें, और डिसिप्लिन जो बाजार के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कैसे सीखने को मिलता है।
तो 23,670 जो कि हमने बताया था 23,665 और 23,655 के आंकड़े जो कि बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। कल तक रेजिस्टेंस था और आज सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, तो यहां बाजार ने आके उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद अच्छी तेजी दिखाई, और तेजी भी ऐसी कि बाजार ने रचे नए इतिहास और बनाया नया लाइफ टाइम हाई का रिकॉर्ड बुधवार 26 जून को, जो कि है 23,890 23,890 के नए रिकॉर्ड स्तर बनाने पे निफ्टी के सभी व्यूवर्स और ट्रेडर्स को जो निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए लगातार 3 हफ्तों से चुनाव के बाद से लगातार ऑल टाइम हाई के लेवल हमें मिलते जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में तो ऑलमोस्ट हर डे पे हमें ऑल टाइम हाई के लेवल मिले थे, और इस हफ्ते के शुरुआती 2 दिनों से ही हमें ऑल टाइम हाई के लेवल देखने को मिल रहे हैं। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा कि क्या 24,000 के जो आंकड़े हमने बताए थे इस हफ्ते के लिए वो इंटैक्ट है या उसमें कुछ फेरबदल आने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 220 पॉइंट का शानदार गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, और वहीं पे जो क्लोजिंग हुई है बाजार की वही है 147 पॉइंट पॉजिटिव, 147 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। और इतिहास में पहली बार निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है 23,859 यानी कि 23,869 के लेवल पे। तो देखिए इसे कहते हैं धैर्य रखना बाजार में। फटाफट खरीदा 10 मिनट में बेच दिया, इसलिए नहीं है ऐसा करना। इसलिए कल हमने आपको बताया था, और ये हम अपने जो ट्रेड चैलेंज है, जो हमारा एक लर्निंग कोर्स भी रहेगा, उसके अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्या टाइम फ्रेम के ऊपर आप काम करें। बहुत से लोग 1-1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को लगा के बैठते हैं, तो वो तो जायज है कि वो एंजाइटी आपको देगी, क्योंकि इतनी शॉर्ट स्कैल्प करना अच्छी बात नहीं होती। कम से कम आप 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे तो बाजार में रुकने की कोशिश करें, आप देखेंगे अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है बुधवार 26 जून का, और एक्सपायरी का दिन था। मूड माहौल देखिए, दोनों दिखे। हमने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक के अंदर आज आपको दोनों ट्रेंड मिलेंगे, यानी कि आपको एक डब्ल्यू बनता हुआ दिख सकता है, और ये डब्ल्यू देखिए आपको उल्टी डायरेक्शन में है, जिसमें बाजार में नरमी भी आई शुरुआती दौर में। 10-10:15 तक ऐसा लग रहा था कि बाजार बड़ा ही सुस्त है, निफ्टी बैंक बड़े नेगेटिव चल रहे थे, 250 पॉइंट नेगेटिव था, और उसके बाद जो तेजी दिखाई उसने ऐसी तेजी दिखाई कि नए इतिहास में नंबर रच दिए हैं बुधवार 26 जून को। और बाद में 3 बजे के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसकी वजह से बाजार में फिर से पुट साइड में लोगों का पैसा बना। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग जो थी मंगलवार को वो थी 52,606, और इसलिए कहते हैं कि देखिए प्रीवियस डे की यानी कि आज के दिन बाजार ने क्या करा उसे समझना बहुत जरूरी है। कहां पे जाके बाजार रुका, कहां पे बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, कौन सी रेड कैंडल बनी, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहां पे बने, उन सबको जब आप समझते हैं तब आपको समझ आता है कि किस लेवल पे बाजार अगर आएगा दोबारा तो कहां से बाइंग आएगी और किस लेवल पे बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने को दिखा सकता है। इसीलिए जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन ज्वाइन किए। बाद में देखिए आप बहुत लोग बोलते हैं कि अब हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, लास्ट टाइम पे ऐसा होता 50 ट्रेड चैलेंज में। और जिसको सीखना है वो ज्वाइन करे, जिसको सिर्फ टिप्स के बहाने या हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ना करे। सीखना है, हम 15 ट्रेड सिखाएंगे आप लोगों को, 15 में स्ट्रैटेजी सीखेंगे। सबसे अच्छी बात है कि हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए बाजार में, कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, कैसे मनी मैनेजमेंट को। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जानता हूं बहुत सारे ट्रेडर बहुत अच्छे हैं मार्केट में, मगर उनके अंदर धैर्य नहीं है, जो कि पेशेंस है, डिसिप्लिन नहीं है, जो कि एक अनुशासन है, और इनको बाजार में करते वक्त, बाजार में कारोबार करते वक्त बहुत जरूरत पड़ती है। तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 52,606, और आज निफ्टी बैंक खुलता है 47 पॉइंट की एक मामूली से गैप अप ओपनिंग यानी कि 47 पॉइंट, और खुला 52,653 के लेवल पे, 52,653। और वहीं से बाजार में आती है एक धीरे 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 प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि पहले तो बाजार कोशिश करता है 52,600 माफ कीजिएगा 52,700 के आंकड़े के पास पहुंचने के लिए शुरुआती 5 मिनट में, और वहां से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बाजार तकरीबन पहुंच चुका था 9:45 पे अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 52,374। अब जाके टेलीग्राम चैनल फिर देखिए, बार बार इसलिए कहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे हम बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या यूज करनी है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करनी थी। सुबह सुबह लोगों ने फिर से कुछ गलत लिखना शुरू किया, और ऐसे लोगों को मना नहीं करते, आप लिखिए, आप लिखेंगे तभी हमारे को और मोटिवेशन मिलता है, बाकी लोगों को दिखता है कि देखिए इतना गलत करने के बावजूद भी लोग, ये केएनपी टीम लगातार अपने लोगों को समझा रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। कई लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपना पैसा भी बना रहे हैं, और पैसे से ज्यादा एक सफल ट्रेडर की राह पे निकल चुके हैं। मगर कई लोग जिनको बस हमेशा कमियां निकालनी है, वो लोग ये करते रहते हैं। तो 52,374, और हमने क्या लिखा था 52,300
50 के लेवल। अब बार बार आपको बताते हैं निफ्टी में रेंज होती है करीबन 15 पॉइंट की और निफ्टी बैंक में होती है 30 से 35 पॉइंट की। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे बाजार आके रिवर्सल दे, ऐसा इम्पॉसिबल होता है, हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। तो ये रेंज होती है और रेंज के हिसाब से बाजार ने अपने लोअर लोज को रिस्पेक्ट किया जो कि थे 52,374, 52,374 और वहां से दिखाई अच्छी तेजी, और तेजी ऐसी कि बना दिया नया इतिहास में। आज 26 जून को एक इतिहासकारी दिन और रचा नया इतिहास 52,988, 52,988 के निफ्टी बैंक ने बनाए हैं रिकॉर्ड स्तर के लेवल बुधवार 26 जून को। तो फिर से आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को निफ्टी बैंक के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं। और उस लेवल से आती है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग। तो कल जाके देखिएगा हमने क्या बताया था, 52,950 के आसपास में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी और ये लगातार चलती रही तकरीबन 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद बाजार में आती है वहां से प्रॉफिट बुकिंग। और उसका रीजन था कि देखिए एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी है, रोल ओवर होते हैं, तो इसके चलते हुए बाजार आता है थोड़ा सा नीचे जो कि 52,700 के आंकड़े पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 614 पॉइंट, 614 पॉइंट्स का गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में। और वहीं पर अगर हम बात करें क्लोजिंग की तो शानदार क्लोजिंग है 264 पॉइंट, और आखिरी की जो क्लोजिंग हुई है आप देखिए फाइनल क्लोजिंग जो हुई है 3:30 और प्रोविजनल क्लोजिंग जो होती है उसमें 2 मिनट का अंतर होता है ताकि बाजार सेटल हो जाए। और वो सेटल देखिए कितना शानदार हुई है, तकरीबन 170 पॉइंट वहां से बढ़ के बाजार बंद हुआ है। बाजार ने क्लोजिंग दी है 52,870 के लेवल पे, 264 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग। अब कल क्या होगा बृहस्पतिवार में वो समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये है बुधवार 26 जून का चार्ट। और यहीं पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी फिन निफ्टी की यानी कि मंगलवार के दिन, वहां पे इतिहास रचा फिन निफ्टी ने, ऑल टाइम हाई के लेवल भी बनाए, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग भी दी। आज बाजार खुला 23,519, मामूली सी गैप अप ओपनिंग 8 पॉइंट की, यानी कि कल के मुकाबले सिर्फ 8 पॉइंट खुला, जिसे हम फ्लैट ओपनिंग भी कहते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऑलमोस्ट सब फ्लैट ओपनिंग के साथ कारोबार करते हुए देखे गए शुरुआती दौर में। और इससे भी अच्छी बात, सुबह सुबह बहुत से लोग गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे और हमें मैसेजेस कर रहे थे कि आज तो बाजार डूब जाएगा। मगर देखिए ट्रिगर को समझना जरूरी है। आज का सबसे बड़ा ट्रिगर था कि लोकसभा में स्पीकर के चुनाव। हमने कल भी बताया था कि देखिए बनेंगे तो वही जो कि बीजेपी और एनडीए, क्योंकि उनके पास गठबंधन में उनके पास बहुमत है। और ये पहली बार 1976 के बाद थर्ड टाइम इतिहास में हो रहा है कि इस तरीके से चुनाव हो रहे हैं स्पीकर के। नहीं तो हमेशा अपोजिशन और जो पक्ष पार्टी होती है, विपक्ष पार्टी होती है, मिलके एक स्पीकर का चुनाव करते हैं और वो हो जाता है। मगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट को लेकर चली थोड़ी सी अनबन, और उसकी वजह से बाजार में ये सब हुआ। तो इसलिए सुबह हमें बाजार में थोड़ा सा एक रुकावट देखने को मिल रही थी, एक बाजार थोड़े से दबाव में कारोबार कर रहा था, क्योंकि 4 जून की पिटाई बहुत से लोग अभी तक भूले नहीं है। आप भी नहीं भूले होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार में आती है एक प्रॉफिट बुकिंग, और उसके चलते बाजार पहुंचता है नीचे के लेवल पे, यानी कि 10 बजे के आसपास, और वो थे 23,402, यानी कि वही आंकड़े जो बाजार के लिए एक अच्छी सपोर्ट है 23,420। तो वहां पे बाजार आता है, रुकता है, और वहां से आती है धीरे 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 करके बाइंग बाजार के अंदर, और बाजार को लेकर जाता है नए स्तर पे, नए ऑल टाइम हाई के लेवल पे, जो कि थे बाजार के लिए आज 23,639, 23,639 बनाया है फिर निफ्टी ने। नया इतिहास, नए नंबर, नए आंकड़े। तो आप सब लोगों को दोबारा से फिर निफ्टी के नए इतिहास नंबर बनने पे, रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनने पे, ऑल टाइम हाई के लेवल बनने पे ढेरों शुभकामनाएं। आज के डिहाई और डे लो के बीच में गैप 237 पॉइंट का गैप देखा जा रहा है फिर निफ्टी के अंदर। और वहीं पे जो क्लोजिंग है बाजार की वो है शानदार क्लोजिंग, 82 पॉइंट, 82 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और इतिहास में पहली बार ये नंबर पे बाजार क्लोजिंग दे रहा है 23,593 के लेवल पे। तो आप यहां भी देख सकते हैं चार्ट के अंदर 10 मिनट के अंदर बाजार जो था आखिरी के 3:30 पे वो था 23,518 के लेवल पे, मगर जो फाइनल क्लोजिंग आई है बाजार की 2 मिनट के बाद वो है 23,593, यानी कि बेहद ही करीब 23,600 के। और देखा जाए तो 80 पॉइंट मतलब पॉजिटिव हुआ है और भी ज्यादा शानदार। तो ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को। चलिए अब हम बात करेंगे बृहस्पतिवार 27 जून के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों बार बार आपको बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन खुल चुका है, उसकी डेट शुरू हो चुकी है, बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, भाग लेना भी चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर हम लेवल्स निकालते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज पे काम किया जा सकता है, हमारे एक्सपीरियंसेस अगर आप जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि कौन सी किताब को पढ़ा जाए जिससे आपको नॉलेज गेन हो बाजार में, और जानना चाहते हैं कि बाजार में कैसे धैर्य रखा जाता है, पेशेंस और डिसिप्लिन की रूल है बाजार में एनालिसिस के साथ साथ। ऐसा नहीं कि बस पेशेंस और डिसिप्लिन भी जरूरी है, बिना एनालिसिस करे बाजार में एंट्री करेंगे तो आप लॉस लेके जाएंगे। 1-2 बार प्रॉफिट बन सकता है मगर मेजॉरिटी लॉस लेंगे।
तो किसी भी तरह की कॉल टिप एनालिसिस के ऊपर बिलीव करना छोड़िए, अपनी एनालिसिस बनाना सीखिए हमारे ट्रेड चैलेंज के पार्ट बनके। चलिए, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और नए रिकॉर्ड स्तर के तो लेवल हम देख ही रहे हैं। लगातार 3 दिन से बड़ी ग्रीन कैंडल, ऐसा नहीं उससे पहले रिकॉर्ड स्तर नहीं बन रहे थे मगर लाल कैंडल थी, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा मतभेद सा चल रहा था। मगर अभी पिछले 3 दिन से बाजार में इस हफ्ते में जो लोअर लो लगाया, जिसने कमजोर दिल वालों को बाजार से बाहर किया सोमवार, वो बड़ी जबरदस्त चीज हुई, और उसके बाद बाजार लगातार तेजी में जा रहा है, आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर। और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, तो क्या 24,000 के आंकड़े तैयार है बाजार के लिए? अब उसको समझ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर देते हैं इमीडिएट बेसिस पे। पहला रेजिस्टेंस है 23,890, क्योंकि जिस तरीके से बाजार ने क्लोजिंग दिया आखिरी के मिनटों में, वो एक शानदार क्लोजिंग करके गया, और अपनी क्लोजिंग है 23,890 के बिल्कुल बेहद करीब। तो इसलिए फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस बाजार के लिए रहेगा 23,890 के आंकड़े। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, हम देखेंगे नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल, और बाजार जाएगा 23,950 के लेवल पे। अब देखिए, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा, हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कॉल राइटर ट्रैप हुए, और लगातार 3 दिन से कॉल राइटर ट्रैप हो रहे हैं। आज भी सुबह सुबह लोगों ने मैसेजेस किया कि शायद बाजार नीचे जाएगा, और हमने कहा भी नहीं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल भी शेयर किए थे कि इसके आसपास अगर बाजार आता है तो अच्छी उम्मीद है कि बाजार में ऐसे बाइंग आएगी। और उसके बाद देखिए आपने कितनी अच्छा एक तरफा तेजी देखी, निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो। तो 23,950 होगा अगला पड़ाव, जहां पे बाजार में जाके छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकती है, और उसके बाद बाजार जाएगा 23,985, यानी कि 24,000 से पहले थोड़ा सा डराएगा जरूर, ये पक्का है। 24,000 से पहले छोटे छोटे लेवल पे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ऐसे में क्या करें? ऐसे में या तो आप 24,000 के ऑप्शन के अंदर एंट्री करें, या फिर थोड़े दिन ब्रेक ले गया। 3 दिन प्रॉफिट बनाए ना, बनाए तो ब्रेक लेना जरूरी है। बार बार आपको समझाते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, परिवार भी बहुत कुछ होता है, दोस्त भी बहुत कुछ होते हैं। ये जो वक्त है दोबारा कभी आएगा नहीं, तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करें, शेयर करें हमारे साथ पिक्चर्स, फोटो, आप कहां पे जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, और धैर्य से काम करें। अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से आ रहा है, लाइक नहीं किया अभी तक आपने, कमेंट्स भी नहीं किया, और अगर आपके कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप का नंबर देखिए, हमने अपने पोस्टर्स में डाला हुआ है, उसमें आप मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल ना करें, कॉलिंग इज नॉट अलाउड। आप सीखना चाहते हैं तो जुड़िए, आप चाहते हैं सिर्फ टिप्स दे दी जाए कि क्या बाय करें क्या सेल करें, तो वो उसके लिए आप बहुत सारे फेक चैनल हैं, बहुत सारे अलग अलग चैनल हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सीखना चाहते हैं तो 15 ट्रेड बहुत होती है, धीरे धीरे करके सीखेंगे, एक दिन में तो कोई भी डॉक्टर नहीं बनता, याद रखिएगा। अब सपोर्ट सबसे पहला 23,805 है बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट। जब बाजार इसके नीचे जाएगा तो हमें अगला पड़ाव देखने को मिलेगा, और वो पड़ाव होगा बाजार के लिए 23,755, यानी कि डेटा के बेसिस पे अगर देखा जाए तो एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, और यहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से निफ्टी के अंदर बन सकती है, कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। और तीसरा सपोर्ट होगा 23,720। छोटे छोटे सपोर्ट है, इन तीनों सपोर्ट का अगर बाजार ब्रेक करता है तो दोबारा से जो सोमवार को हुआ था कि कमजोर दिल वालों को बाजार ने बाहर किया, वैसा ही हमें कल भी देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के दिन निफ्टी में। तो ध्यान रखिएगा, ऊपरी रेंज है 24,000 के आंकड़े, 24,000 के ऊपर बाजार में और फ्रेश तेजी आएगी, और नीचे के लेवल है 23,720 से 23,755, जहां पे हमें एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाजार में एंट्री करने की। और बाजार में घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, मगर सतर्क होना है जब बाजार 23,200 माफ कीजिएगा 23,350 के नीचे अगर चला जाता है कल के दिन, अगर 23,350 के नीचे चला जाता है तो आपको सतर्क होना है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए मार्केट जो है वो न्यूज से ड्राइव होता है, यानी कि खबरों से ड्राइव होता है, चलता है गिरता है, वो सब खबरों से हिसाब से होता है। फिलहाल आज की जो खबर थी वो थी हमारे लोकसभा स्पीकर का चयन, जो कि हो गया है। अब क्या खबर आने वाली है जो कि बाजार को या तो एक तेजी में या गिरावट की तरफ लेके जा सकती है, उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको बताएंगे कि अगली क्या इंपॉर्टेंट खबर है, ताकि आप सतर्क रहें। अब सबसे पहले निफ्टी बैंक का भी समझ लेते हैं। निफ्टी बैंक में अंदर तो वाकई में बड़ी शानदार तेजी, 53,000 के जो लेवल थे, यानी कि हमने 52,000 के लेवल दिए थे वो तो अचीव हो ही गए थे कल। अब 53,000 के जो लेवल है वो भी हमने अचीव होते हुए ऑलमोस्ट देखे निफ्टी बैंक में। तो अब निफ्टी बैंक में क्या होगा, एक्सपायरी के बाद जो रोल ओवर होने थे वो खत्म हो गए, प्रेशर जो था निफ्टी बैंक में वो भी अब खत्म हो गया, और क्लोजिंग तो और भी शानदार करके गया निफ्टी बैंक आखिरी के मिनटों में। तो उसकी वजह से निफ्टी बैंक पे आप ध्यान रखेंगे अगले हफ्ते की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी बैंक के लिए 52,900, 52,900। देखिए ये कहना है कि बस अब बाजार यहां से गिर जाएगा, शायद अभी नहीं। कहां से गिरेगा और कहां से सतर्क होना है ये जरूरी है। छोटी मोटी गिरावट अपॉर्चुनिटी बनेगी इस वक्त बाजार में एंट्री करने की, यानी कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से काम करना है। जब बाजार गिरेगा तो चलो वो भी बता देते हैं, 51,100, 51,100 के जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो 50,000 के लिए तैयार हो जाइएगा।
बहुत अच्छे रहेंगे। 50,000 पे आ जाएगा, फिर एंट्री करेंगे, बहुत शानदार एंट्री बनेगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तब तक छोटे छोटे डिप्स में एंट्री करनी है। दूसरा रेजिस्टेंस होगा 52,980, यानी कि तड़पाएगा। जैसे निफ्टी 24,000 से पे जाने से पहले हल्का हल्का आपको डराएगा, वैसे ही निफ्टी बैंक 53,000 यानी कि 53,000 के लेवल पे जाने से पहले आपको डराएगा, और वो होगा 52,980 के आंकड़े। और तीसरा 53,000 को ब्रेक करने के बाद 53,050 से लेके 53,100 एक हमारे अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन होगी। और ये क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, देखिए डेटा तो आज तक कभी देखा नहीं हमने ये वाला, तो 53,100 एक ऐसा नंबर है जहां पे साइकोलॉजिकल जाके रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल कल के लिए, आज कल और परसों 3 दिन में अच्छा पैसा बनाया है लोगों ने, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं हम आपसे ले रहे हैं, मगर अच्छा लगता है अगर आप हमारे बताए हुए लेवल्स को अपनी एनालिसिस में ऐड ऑन करके सीखते हैं। और अगर अभी तक नहीं निकालना आता, नहीं सीखना आता, स्ट्रैटेजी नहीं पता, तो ट्रेड सेटअप ज्वाइन कीजिए। हमारा फटाफट एक चैलेंज है, कोर्स है, उसको सीखेंगे और सीखते सीखते हमें अच्छे ट्रेडर बनेंगे। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट है 52,640। अब लोग पूछते हैं आप कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं है, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, टीम काम करती है, लोग काम करते हैं, एक्सपर्ट काम करते हैं हमारे साथ, और वहां से हम ये लेवल निकाल के लाते हैं जब आपको बताते हैं। याद कीजिए हमने आपको बताया था कि जैसे ही बाजार 51,350 के आंकड़े तोड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बाजार कैसे गया आगे। और अब देखिए बाजार ने क्या करा, 50,000 के आंकड़े बताए थे आपको, 50,250 के लेवल को ब्रेक करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि बाजार कहां जा रहा है और रॉकेट कितना जाएगा, और आप देख सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं सब्र कीजिए। ऐसा नहीं रोज हर दिन आज का दिन चला गया तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, रोज अपॉर्चुनिटी है बाजार में, बस आप धैर्य और संयम के साथ काम करना सीख जाइए। दूसरा सपोर्ट है 52,550, अच्छा सपोर्ट है, अगर आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी दोबारा से बाइंग करने की, मगर यहाँ पे सतर्कता के साथ। 52,550 क्रूशियल सपोर्ट लेवल अगर टूटता है तो हमें 52,000 तक के भी आंकड़े एक बार रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे सतर्क रहेंगे। अगर बाजार उठता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो भी तेजी करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। कल की वीडियो में बताया था दोनों लेवल बनेंगे निफ्टी बैंक के अंदर, यानी कि तेजी का भी मंदी का भी, और वो सब देखने को मिला शुरुआती दौर में हमें। सुबह सुबह यानी कि पुट में पैसा, बाद में कॉल में पैसा, फिर शाम में फिर दोबारा से पुट में पैसा। तो यही होता है एक्सपीरियंस। और आखिरी है 52,400, बहुत अच्छी सपोर्ट है, अगर बाजार आती है तो यहां से एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा, बट 52,550 के ऊपर हम तो एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे, बाजार को थोड़ा सा कूल डाउन होने की कोशिश करेंगे 52,000 तक के आंकड़ों पे रिटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद दोबारा से नई फ्रेश एंट्री बनाएंगे बाजार के अंदर। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी के लिए आज हम ट्रेड सेटअप आपके साथ फिर से शेयर नहीं करना चाहते, ताकि आप सीखने पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन सिर्फ कॉपी पेस्ट करने पे। उम्मीद करते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।